यह एक ऐसा फल था जिसकी मिठास किसी भी इंसान को चौंका सकती थी। उसकी मिठास सामान्य फलों से हजारों गुना ज्यादा मानी जाती थी। सिर्फ एक बूंद पूरे बड़े स्विमिंग पूल को मीठे रस जैसा बना सकती थी। इस फल से बनी पुडिंग को देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था और उसका एक चम्मच छकते ही सबसे ताकतवर शिकारी भी भावुक हो सकता था। एक दिन टोरिको को गवर्नमेंट मार्केट में एक खास डिलीवरी का काम मिला। वहीं उसकी मुलाकात काले कपड़ों में एक रहस्यमयी आदमी से हुई। उस आदमी ने उससे रेनबो फ्रूट लाने में मदद मांगी, लेकिन जिस पेड़ पर ये फल उगते थे वहाँ विशाल बंदरों का झुंड राज करता था। वे इतने ताकतवर थे कि भारी वाहन तक पलट सकते थे। खाने से जुड़ी किसी भी चीज को टोरिको कभी मना नहीं करता था। कुछ देर बाद वे उन विशाल बंदरों के इलाके में पहुंच गए। अचानक अंदर से तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। टोरिको ने बताया कि ये बंदर घुसपैठियों को डराने के लिए अपनी छाती पीटते हैं, लेकिन टोरिको बिना डरे आगे बढ़ गया। वह और कोमात्सु जैसे ही अंदर पहुंचे अचानक एक जाल में फंस गए। तभी एक विशाल बंदर बड़ा पत्थर उठाकर टोरिको पर हमला करने आया। कोमात्सु डर से जम गया, लेकिन हमला होने से पहले ही टोरिको जाल तोड़कर बाहर निकल आया। उसने अपनी पैरालिसिस गन से बंदर को बेहोश कर दिया। उसने उसे मारा नहीं, क्योंकि टोरिको सिर्फ खाने के लिए ही शिकार करता था और उस बंदर का मांस खाने लायक नहीं था। दोनों आगे बढ़ते रहे और जल्द ही उन्हें रेनबो फ्रूट की मीठी खुशबू महसूस होने लगी। उसकी खुशबू इतनी शक्तिशाली थी कि जानवर पागल होकर उसकी तरफ खींचे चले आते थे। फिर विशाल बंदर उन्हीं जानवरों का शिकार कर लेते थे। तभी सामने कई विशाल बंदर दिखाई दिए। ये बंदर गंध से किसी की हैसियत पहचान सकते थे। टोरिको पर एक कमजोर बंदर की गंध लगी हुई थी, इसलिए वे उसे कमजोर समझ रहे थे। खुशकिस्मती से तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश ने वह गंध पूरी तरह धो डाली। अचानक टोरिको के भीतर छिपी लाल दानवी शक्ति जाग उठी। अब कोई भी बंदर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिर्फ सफेद फर वाला एक विशाल बंदर पहाड़ी पर खड़ा था। वह पूरे झुंड का राजा था। उसने अपनी लंबी जीभ से टोरिको पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आंखें मिलते ही तुरंत पीछे हट गया। टोरिको ने हल्के से हाथ उठाया और उसके पीछे लाल दानव की परछाई उभर आई। उस डरावनी मौजूदगी के सामने सफेद बंदर भी शांत हो गया। कुछ देर बाद सूरज निकल आया। तभी एक बेल आसमान की तरफ तेजी से बढ़ी। उसकी चोटी पर 7 रंगों वाला रेनबो फ्रूट उगा हुआ था। वहीं करोड़ों की कीमत वाला दुर्लभ फल। प्रकृति का संतुलन बिगड़े नहीं, इसलिए टोरिको ने सिर्फ एक फल लिया। बाकी फलों को उसने बंदरों के लिए वहीं छोड़ दिया। अब आखिरकार उसे चखने का समय आ गया था। टोरिको और कोमात्सु दोनों खुद को रोक नहीं पा रहे थे। पुडिंग की सतह से उठती मीठी भाप हवा में इंद्रधनुष बना रही थी। टोरिको ने तुरंत एक चम्मच मुंह में डाल लिया। उसकी बनावट बेहद मुलायम थी, लेकिन स्वाद इतना गहरा था जैसे कोई अनमोल चीज छक रहा हो। जैसे ही वह स्वाद उसकी जीभ से टकराया, पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर पल नया स्वाद महसूस हो रहा था और निगलते ही ऐसा लगा जैसे मिठास पूरे शरीर में फैल गई हो। उस स्वाद को भूल पाना नामुमकिन था। यहाँ तक कि टोरिको जैसा मजबूत इंसान भी भावुक होकर रो पड़ा।